झटके पर झटका। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी लालू यादव की पार्टी को झटके पर झटका दे रही है। एक और बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व सांसद जेडीयू में शामिल हो गए हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने आरजेडी छोड़ दी है और जेडीयू का दामन थाम लिया है। आज जेडीयू ऑफिस में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बुलो मंडल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करते ही बुलो मंडल ने क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। राजद को छोड़े क्यों जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक लाइन में उसका बात है कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव की, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं और उसमें जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब कहीं न कहीं हम लोगों को भी राजनीति करनी है, क्योंकि समाज से जुड़े हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी काम तो हम लोगों को करना है। और लगातार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो लगातार 17-18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 2006-07 में जब कटाव का काम हो रहा था तो उस समय ही मेरे आर्गू पर वो मेरे यहाँ कार्यक्रम लगाने का काम किया था, उस समय जब हम विपक्ष में थे। लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी काम करने की जो तत्परता थी, वो वहां पे कार्यक्रम किए और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे कटाव निरोधी कार्य में उन्होंने देने का काम किया। और दूसरे तरफ ये अप स्ट्रीम की बात है, डाउन स्ट्रीम में जब हमारे आदरणीय बड़े भाई ललन आओ जब इरिगेशन मिनिस्टर बने तो मेरे आर्गू पर, चूंकि केंद्र उस समय मैं एमपी था, तो वहां से पैसा सैंक्शन करा के उसके बाद पूरा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का बांध का निर्माण इन्होंने कराने का काम किया। तो सीधी बात है, जो काम करेगा, जो दल काम करने के लिए पब्लिक की बात सोचेगी, तो निश्चय ही, चूंकि अब हमारी जरूरत राष्ट्रीय जनता दल को भी नहीं रह गई है, क्योंकि मैंने कहा कि जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो चुका है। तो मेरे ऐसे लोग की वहां जरूरत नहीं थी। और यहां पर चूंकि एक काम करने वाला टीम है, हर तरफ से बिहार कैसे आगे बढ़े, और 15 साल 17 साल में बहुत आगे भी बढ़ने का काम किया है, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज जेडीयू ज्वाइन करने का फैसला किया। तो बुलो मंडल ने पार्टी ज्वाइन करते ही, जेडीयू ज्वाइन करते ही आरजेडी पर हमला बोल दिया और कह दिया कि लालू यादव वाली पार्टी अब आरजेडी नहीं रह गई है, अब तेजस्वी यादव की पार्टी बन गई है और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। बुलो मंडल ने यह हमला बोला। हालांकि तमाम वो नेता जो पार्टी छोड़कर आते हैं तो हमला तो बोलते ही हैं, वैसे में बुलो मंडल ने भी हमला बोला और कह दिया कि वहां पर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, हर किसी को जनता के बीच काम करना है। वैसी स्थिति में उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, यानी टिकट नहीं मिला। घुमा फिरा कर अगर समझिए तो टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर जेडीयू में शामिल हो गए। इस मौके पर जेडीयू उत्साहित दिखी। जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ललन सिंह जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे, और उसके अलावा विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उमेश कुशवाहा, तमाम नेता मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में स्वागत किया गया बुलो मंडल का जेडीयू में। इस मौके पर विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। हम लगातार पिछले कई हफ्तों से थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते रहे हैं और एक एक करके बड़ा जत्था राजद
या अन्य दलों को छोड़कर जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जनता दल यू को मजबूत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और ये आपके सामने हर बार जिन लोगों ने भी सदस्यता ली है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो तरक्की हुई है मुख्य रूप से सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु यही है। बाकी दूसरे तरफ से जो भ्रम दूर होता है, अभी बता रहे थे बुलो जी कैसे राजद में इनका भ्रम जो था कैसे टूट गया, क्या स्थिति है वहां, और आज वो सब तोड़ के वो आ गए हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये जो लगातार लोग जनता दल यू के तरफ मुखातिब हैं, इसमें भी एक आप निश्चित पैटर्न या निश्चित उसका एक तंत्र देखिएगा, एक निश्चित इसका आभास है कि जो लोग आ रहे हैं उनको देखिए, खास तौर से जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, या याद करिए पिछली 2 दफा जब हम मिले हैं, जब गया के सारिम अली जी को और पिछली दफा कटिहार के अशफाक करीम जी को हम लोगों ने यहीं पे मतलब पार्टी ज्वाइन कराया था, तो अल्पसंख्यकों का ये 2 वर्ग का निश्चित रूप से लगातार गोलबंदी जनता दल यू के पक्ष में जारी है। तो विजय चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी में लगातार नेता छोड़कर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के जो नेता छोड़ रहे हैं, आरजेडी से नाराज हैं, वो हमारी पार्टी में ही आ रहे हैं, उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि ये नीतीश कुमार के काम के विश्वास पर ही ऐसा संभव है और हो रहा है। तो विजय चौधरी ने भी उनका स्वागत करते हुए ये बड़ी बात कह दी। उसके बाद ललन सिंह भी बोले। जी हाँ, ललन सिंह क्या कुछ बोले वो भी सुन लीजिए आप। इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल का को त्याग किया है। और इससे आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है वो उजागर हो रहा है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की कभी सोच अति पिछड़े वर्ग के प्रति रही ही नहीं। अति पिछड़े वर्ग के प्रति जो सोच और उनको जो सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उसका उदाहरण पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। 2005 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना, और उसके साथ साथ बिहार का विकास। यह दोनों काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया वो शायद दुनिया में कहीं उदाहरण उसका नहीं है। कई राज्यों ने उनके इस काम को बिहार में जो उन्होंने जो किया उसका अनुसरण किया कई राज्यों ने, और बिहार में विकास जो हुआ वो भी आपने देखा है। भाई आज हम बुलो मंडल जी से पूछ रहे थे कि भागलपुर से क्या बजे चल लो, तो 12 बजे मेरे यहां आ गए थे, तो कहे कि भैया 7 बजे, तो 5 घंटा में भागलपुर से यहां आ गए। हम भी भागलपुर में पढ़ते रहे, हम भागलपुर में रहते रहे, 12 घंटा से नीचे नहीं लगता था भागलपुर से पटना आने में, और आज 5 घंटा में पहुंच गए। तो ये विकास, ये तो सुना आपने कि ललन सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी का चरित्र उजागर हो रहा है। उनकी सोच कभी अति पिछड़ों की नहीं रही है। अति पिछड़ों दलितों के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया है वो एक उदाहरण है पूरे देश में। यानी इस मौके पर अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात भी की गई और कहा गया कि उनके नेता तो नीतीश कुमार ही हैं, उनके लिए नीतीश कुमार लगातार
काम कर रहे हैं। तो बुलो मंडल के बारे में बता दें कि बुलो मंडल जो है तेजस्वी यादव की युवा टीम के खास मेंबर रहे हैं। बुलो मंडल 2014 में लोकसभा चुनाव सीट से सांसद चुने गए थे, लोकसभा सीट से, और 2019 में उनको जेडीयू के अजय मंडल के हाथों हार मिली थी। तो लालू परिवार के बेहद करीबी रहे हैं बुलो मंडल, लेकिन अब उन्होंने आरजेडी छोड़ दी है। और जैसा कि चर्चा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर जो बीमा भारती जिन्होंने जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा और अब वो चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का, वैसी स्थिति में रुपौली की सीट खाली हो गई है। तो रुपौली की सीट से बुलो मंडल चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय में। तो खैर आज जो है जेडीयू के परिवार में एक और आरजेडी नेता की एंट्री हो गई। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।